GTT. Hi guys, this is Sakshi Adhikari. Welcome to my YouTube channel. So today I'll be talking about GTT, the glucose tolerance test. हर कोई इस टेस्ट के बारे में बहुत ही ईगरली इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए रेडी रहता है, बहुत ही ईगर रहता है कि हर किसी को जानना है व्हाट इज़ GTT एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फियर इन प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर का, कि ऐसे तो थर्ड ट्राइमेस्टर का भी हो सकता है, बट यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये GTT का टेस्ट होता है। अब ये GTT क्या है? GTT इज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सो इससे हम पता लगाते हैं कि मदर को या कह लो बेबी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। मेरा रिसेंटली ये टेस्ट हुआ है एंड आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड। जब ये मेरा टेस्ट होने वाला था मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी 2 दिन पहले तक। आई वॉज लाइक कि पॉजिटिव ना आ जाए, कैसी रेंज आएगी, क्या होगा। आई वॉज रियली वरिड। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको फास्टिंग करनी होती है, खाली पेट, मतलब ये टेस्ट का सैंपल दोगे आप, एक सैंपल आपने तब दिया, उसके बाद आपको एक सैशे सा देते हैं। बेसिकली मैंने ये देखा है कि हर डॉक्टर या हर हॉस्पिटल अलग तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। कोई एक सॉल्यूशन सा दे देते हैं ग्लूकोज का, फिर एक सैंपल लेते हैं, या कुछ डॉक्टर्स 2 सैंपल लेते हैं। तो मैंने रिसेंटली देखा इंस्टाग्राम पे कि कुछ लोगों को अलग सा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि एक बॉटल दे दी, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसके अंदर, बस उसको पी लो और टेस्ट दे दो, सैंपल दे दो, है ना। बट मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने जो है एक खाली पेट सैंपल दिया, ब्लड सैंपल, उसके बाद एक सैशे सा दिया, इतना बड़ा सा सैशे था ग्लूकोज का। उसको उन्होंने मुझे बोला कि 300 ml वाटर में डिज़ोल्व करो एंड पी लो। देन एक बार पीने के बाद उसके 1 घंटे बाद आपको सैंपल देना है। अब 1 घंटा वेट करो पीने के बाद, फिर से सैंपल दो, और फिर 2 घंटे वेट करो और फिर से सैंपल दो। सो बेसिकली इन बिटवीन में ना आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है। मेरे डॉक्टर ने तो बोला मुझे अवॉइड वाटर एज मच एज़ पॉसिबल, कि वाटर भी अवॉइड ही करो। सो फिर इसकी रिपोर्ट्स जनरेट होती है एंड आपको पता है कि 3 रेंजेस में, या कुछ डॉक्टर 2 वैल्यूज़ लेते हैं, कुछ 4 वैल्यूज़ लेते हैं। 4 सैंपल से वो नेविगेट करते हैं आपको कि क्या करना आगे, जेस्टेशन डायबिटीज़ है नहीं है एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस कि मेरा GTT का टेस्ट कैसे हुआ। सो बेसिकली घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये क्योरेबल भी है, रिवर्स हो सकता है अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दोगे, अपने लाइफस्टाइल पे और सारे रूटीन चेंजेस पे, एक्सरसाइज एंड ऑल पे, तो दिस कैन बी रिवर्स्ड। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेसिकली हर ट्राइमेस्टर में एक्चुअली ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन सैम्पलिंग हो गई, CBC हो गया, और विटामिन D3, विटामिन B12, ऐसे कुछ कुछ टेस्ट होते हैं हर ट्राइमेस्टर में, टू कीप अ रिकॉर्ड कि सब कुछ अच्छे से है, सब वैल्यूज़ इन रेंज है कि नहीं। सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की हैं कुछ भी ऐसे ब्लड टेस्ट, तो वो आप स्किप ना करें तो बहुत अच्छी बात है कि आप जाके उनको करवा लें। इट्स अ रिलीफ फॉर यू एज वेल एज फॉर द बेबी। एंड GTT तो आपको कराना ही कराना है। दिस यू कैन नॉट स्किप एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आगे फर्दर GTT अगर आपको जेस्टेशन डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है GTT से, सो आपकी जो दवाइयाँ होंगी दैट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद दैट। सो दिस वॉज ऑन माई एक्सपीरियंस। कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं है ये। आप हमेशा अपने गायनेक को कंसल्ट करिए फॉर एनी मेडिकल एडवाइस। एंड और जो एक तो बता देती हूँ मैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक अनॉमली स्कैन भी होता है। सो अनॉमली स्कैन बेसिकली 18 to 22 वीक्स के अराउंड होता है, जिसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स जो भी जितने भी डेवलपिंग हैं, स्टेजेस पे हैं, वो सब ट्रैक करते हैं और
ओवरऑल हेल्थ बताते हैं बेबी की कैसी हो रही है. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन दैट यू शुड नॉट मिस. अगेन फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है उसके लिए. उसके बाद एक फीटल इको भी सजेस्ट करते हैं. काफ़ी सारे डॉक्टर्स नहीं करते हैं बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू. सो अगर आपको एडवाइस किया गया है उसमें फीटल इको में बेसिकली हम बेबी के हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनली कैसा है सब कुछ, सारी एट्रियम वॉल्स सब कुछ अच्छे से डेवलपिंग स्टेज पे है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं हम. सो अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. एंड दैट्स इट. दैट्स अ रैप फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर. आपका अनॉमली स्कैन हो गया, आपका फीटल इको हो गया, आपका जीटीटी हो गया, रेस्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट हो गए हैं. यू आर गुड टू गो फॉर द स्टेज 3 थर्ड ट्राइमेस्टर. So that was it. Thank you for watching. Bye bye.